बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है? नहीं है बढ़िया तो इस वीडियो के बाद हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट? देखो बच्चों, क्वेश्चन की बात करो ना तो एक टॉपिक से हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बनाने वाला होना चाहिए। सो आज हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब बार बार चीज़ आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएगी। ठीक है, सो आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? समझ आ गया ना? चलो अभी फटाफट फिर शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पूरी लिस्ट बना के लाऊंगी ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ना मुझसे ना आपसे। जब मैं बताऊंगी तभी तो आप लोग पढ़ोगे, है ना? सो चलो अभी हम फटाफट बात करते हैं साइंस की। ठीक है, मैथ्स भी कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो। सो अगर मैं बात करूं साइंस की, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो, कौन से होंगे? बहुत सारे होंगे मैम, बहुत सारे होंगे, बट क्वेश्चन टॉपिक से ही होंगे ना, तो टॉपिक्स की बात करो। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ने लग जाओ। ओके, केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मैम? सबसे इम्पॉर्टेंट तो बच्चों केमिकल रिएक्शन होती है। बट अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? रिएक्शन हुई। तो कौन कौन सी रिएक्शन आपको पढ़नी होगी? आपको पढ़नी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड वन ऑफ माय फेवरेट रिडॉक्स रिएक्शन। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ना अलग ही ऑब्सेशन इस टॉपिक से। ठीक है, सो मैं लिखूँ या आप लोग याद कर लोगे? याद कर लेना, ठीक है, वापस रिपीट में सुन लेना। नहीं तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है, आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है, रिडॉक्स, ये तीन तो आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं। समझ आ गया? चलो अगला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डिपेंड दिख नहीं रहा है। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं? तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक सोप रिएक्शन, इससे सीबीएसई का ऑब्सेशन है। ठीक है, मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप कैसे होता है, ज़रूर आता है, हर बार आता है, इस साल भी आएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, पर आता है क्योंकि। ठीक है, पता चले फिर इस बात पे हंगामा खड़ा कर दो। सो ये तो 3-4 टॉपिक्स हो गए केमिस्ट्री के जो आते ही आते हैं। बच्चों अगर मैं क्वेश्चंस बताने लगी ना तो बहुत हो जाएंगे। टॉपिक्स भी सारे इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट, बट डोंट वरी, हम क्वेश्चंस करेंगे, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, चलो बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले बता दूँ डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सर्कुलेशन सिस्टम का, चाहे रिप्रोडक्शन वाले का हो। रिप्रोडक्शन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सीबीएसई वो देती है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो हम अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, दोनों डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लावर वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑन टॉप, सबसे टॉप पे आपको डायग्राम रख के चलना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, हमने पढ़ा था हेरिडिटी, इसमें मैंने क्रॉस बताया था आपको। डोंट टेल मी कि क्रॉस नहीं आ रहे तुमको। टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट बताया नहीं था? थोड़ा सा दिमाग लगा के क्रॉस खुद भी ट्राई करो। ठीक है, सो ये आपको करना है। क्रॉस हो गए, नेफ्रॉन डबल सर्कुलेशन या यूरिन सर्कुलेशन वाला, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ये बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करूँ तो होमोलोगस, एनालॉगस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हद इम्पॉर्टेंट है। सो अभी हम स्विच कर जाते हैं फिजिक्स पे, बिकॉज फिजिक्स में तो पूरा ना एकदम ऐसा भंडार है मेरे पास अभी, और भी हो सकता है। सो देखो सबसे पहली बात करो तो एक चैप्टर याद होगा आपको, आई वाला, ह्यूमन आई। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ रहे तुम लोग। उसमें ना उसमें टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन। उसमें आपको मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया आपको पढ़ना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आता है तो इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है तो आता ही आता इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ना है, आपको कॉनकेव मिरर लेंस और उनके न्यूमेरिकल्स तो हद इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि थोड़े से टफ होते हैं, बट बच्चे इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की बात करूँ तो ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी आपको आने चाहिए, आपको सर्किट के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए।
ठीक है। उसके अलावा प्रिज्म डिस्पर्शन वाला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई ब्लू क्यों होता है, ठीक है ना। सो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट तो है ही, मैं बता रही हूँ, पर पढ़ोगे कहाँ से? चलो पढ़ लेना, कहीं से ही पढ़ना, बट क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे? क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं लगा सकते ना। क्वेश्चन लगाने के लिए एक सोर्स अच्छा खासा होना चाहिए। चलो तो आपको हम सोर्स दिखाते हैं। यस, मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक, इसमें चैप्टर वाइज कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टू ऑल द MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे स्काई ब्लू क्यों है, ये तो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ हर साल रिपीट होते हैं किसी ना किसी तरीके से, CBSE पूछ ही लेगी बच्चों आपसे, ठीक है, छोड़ेगी नहीं वो आपको। असर्शन रीजन, ठीक है, बच्चों को दिक्कत होती है असर्शन रीजन में, तो ये बुक आपकी उसमें मदद करेगी। और ओसवाल तो है ही हर सवाल का जवाब, तो आपको यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा ना कि जो क्वेश्चन है क्या है। ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, एंड आप इसे पढ़ना, मैंने तो देखा है इसमें आपको हर चीज़ अच्छे से दे रखी है यूनिट वाइज, सो यू गाइज विल गोइंग टू लव इट, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब मैं फटाफट दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो बैक टू आवर फिजिक्स, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए, लेट मी सी। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर लेंस न्यूमेरिकल, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ह्यूमन आई डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, प्रिज्म एप्लीकेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कैसे भूल सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर एंड सोलेनॉइड भी इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी याद आया। उसके अलावा अर्थिंग, कलर कोडिंग ऑफ वायर, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, राइट। सो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, गिन लेना, 10 से तो ज़्यादा 15 टॉपिक्स तो होंगे, 15 से ज़्यादा ही है बल्कि टॉपिक्स, ठीक है। ये टॉपिक्स बताए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बट तब कराऊंगी ना जब मुझे लगेगा कि हाँ पढ़ना चाह रहे हो। अगर मुझे लगता है आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं आपको क्यों कराऊंगी, पर मैं उन लोग कराऊंगी जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस भी करेंगे। इन टॉपिक्स के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हम सब करेंगे। सो डोंट वरी बच्चा पार्टी, राइट। सो अभी हम इस वीडियो को यहाँ एंड करें, ठीक है। मैथ्स वाली वीडियो भी देख लेना, ज़रूर देख लेना। चलो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय।